हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुषी राज। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने कौन कौन से एप्लीकेशंस या वेबसाइट या डॉक यूज़ किया था ताकि मेरा डॉक्यूमेंट सारा करेक्टली मेरे नीट फॉर्म में अपलोड हो सके। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, जैसे आप लोगों को हो रही होगी। मुझे स्टार्टिंग में मेरा फॉर्म ही नहीं फिल हो रहा था, बहुत बहुत बार रिजेक्ट हो जाता था जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स या एक्सेट्रा मैं सबमिट कर रही थी। लेकिन मैंने बहुत इधर उधर एक्सप्लोर किया, बहुत सारे वेबसाइट और ऐप्स मैंने ट्राई किया, तब जाके मेरा क्लियर हुआ। मैं आज आप लोगों के साथ वो ऐप और वेबसाइट सब कुछ शेयर करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अभी फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। नीट का फॉर्म का लास्ट डे आने में अभी भी टाइम है। हमारा नीट का फॉर्म का लास्ट डे 7 मार्च क्यों है, तो तब तक अगर आपको टाइम है तो आप लोग अभी भी आपके पास टाइम है कि आप लोग ये एडिटिंग करके आप लोग ये कर सकते हो। तो मैं आपके साथ कुछ ऐप्स के नाम शेयर कर रही हूँ कि उनसे यूज़ करके आप लोग बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वो यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि उस ऐप को कैसे यूज़ करके आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं सबसे पहले आपको PDF को अगर आपको KB में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारा फ़ोटोज़ या PDF जो भी हो वो फ़ोटोज़ हमारे JPEG में हो और हमारे PDF सारे 10 KB से 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, तभी हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे ये अटैच होगा। नहीं तो वो बार बार रिजेक्ट कर दे, बार बार इशू आएगा आप लोगों को। और हमारा नीट का फॉर्म जो भी हम लोग भरते हैं वो एक विद इन वेबसाइट खोलने पे वो एक्सपायरी लिमिट के साथ आता है, तो वो बार बार एक्सपायरी हो जा रहा था। ये भी एक बहुत बड़ा इशू आता है मेरे साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपना पहले से ही जितना भी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स मांगा है, जिस KB और जिस रेजोल्यूशन में मांगा है, वो आप लोग पहले से ही सेट करके रखो, ताकि आप लोग जब सीधे फॉर्म खोलो अटैच करो और आप लोगों को भी इशू ना हो, प्रॉब्लम ना हो। सो मैं आप लोगों के साथ शुरू करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। तो मैं आपको सबसे पहले शेयर करती हूँ कि मैंने PDF किससे किया था। PDF करने के लिए मेरे पास 2 ऐप है। एक डॉक स्कैनर जो आप लोग में से बहुत लोग यूज़ भी करते होंगे, मैं इसे बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ऐप है आई लव PDF। उसमें डायरेक्ट आपको वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है, वहाँ पे आपको रिजोल्यूशन डालना है कि आपको कितना KB में चाहिए, आपको क्या में JPEG में कन्वर्ट करना है, आपको अपना PDF कैसे क्या करना है, आपको उसमें सेट करना है। और वो आपको विद इन अ सेकेंड्स आपका उसको कंप्रेस कर देगा, आपको जैसा चाहिए वैसा। और कंप्रेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी में भी सेव हो जाता है। उसके बाद आप चाहो तो उसे बहुत ईजिली अपने फ़ोन से ही, उसके फ़ोन के ही अंदर आप लोग उसे नाम वाम में एडिट डाल सकते हो उसमें। क्योंकि इस बार इस ईयर जो नीट का आपका फॉर्म फिल करना है, उसमें हर डॉक्यूमेंट का एक नेम अटैच होना चाहिए, कि उसमें आपका ब्लॉक लेटर्स में पहला नाम का पहला 2 लेटर होना चाहिए, फिर एक स्पेस बार होना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग में गलती हो रहा था, मैं डॉट डाल दे रही थी, लेकिन आप लोग ये मत करिएगा। मेरा जैसे नाम आयुषी है तो मैं AY ब्लॉक लेटर्स में विदाउट स्पेस का आप लोग वो लगाओगे बार, देन विदाउट स्पेस आप लोग ब्लॉक लेटर्स में वापस लिखोगे फ़ोटो। अगर मैं फ़ोटो लगा रही हूँ तो फ़ोटो, उसके बाद ही वो उस पर अटैच होगा। ऐसा करने से ही वो अटैच हो रहा था कई बार। मैं आपको इसका एडिटिंग करके दिखाती हूँ। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ़ोटोज़ किससे मैंने कन्वर्ट किया था। मुझे क्लास 10th का हमारा JPEG में होना चाहिए था, जो सर्टिफिकेट था, और 10th का हमारा जो मार्कशीट है, ये सब हमारा डॉक्यूमेंट पे नहीं था। आई गेस मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन जो भी फ़ोटोज़ और सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट, ये सब जो है हमें JPEG फॉर्मेट में सबमिट करना था 10 KB से 200 KB के अंदर अगेन। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया था कॉम्प्रेस ऐप। ये एक ऐप है जो बहुत ईजिली आप लोग को प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, बहुत ही कम MB का है, आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप वो ऐप खोलोगे, उसमें सामने में ही आपको कॉम्प्रेस के लिए आपको बोलेगा चूज़ अ फाइल। आप लोग सीधे अपने मीडिया पिकर में अपने गैलरी में से फ़ोटो चूज़ करोगे। अपने फ़ोन में क्लिक कर लेना, पहले ही थोड़ा जूम आउट करके क्लिक करना, ताकि वो आपका जब कॉम्प्रेस करे तो पिक्सल्स वगैरह पूरा सेट करके क्लियरली एकदम ले। फिर आपको जितना के अंदर आपको चाहिए, जितना भी KB में कन्वर्ट करना है, उसमें आपको KB पूछेगा, आप KB डालोगे। उसके बाद वो कंप्रेस दबा देगा, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस करके आपकी गैलरी में सेव कर देगा। तो ये 3 ऐप था जिसे मैंने यूज़ किया, और इन तीनों ऐप से मेरा काम हो गया। और इसके अलावा भी कभी कभी जब हमें पासपोर्ट फ़ोटो और पोस्ट कार्ड फ़ोटो में जब मुझे करना था, तो उसमें थोड़ा जो इशू आ रहा था वो, या फेस जैसे मैं कभी कभी करी थी, तो ये कंप्रेस करने में आपका फेस ब्लर हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ये आपका सैचुरेशन ये लाइट कर देता है, बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाता है, बहुत शार्पनेस इसका गायब हो जाता है फ़ोटो का। तो उसके लिए आप लोग फ़ोन में सिंपली, सभी के फ़ोन में सेटिंग्स दिया होता है गैलरी में। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं फ़ोटोज़ किससे मैंने कन्वर्ट किया था। मुझे क्लास 10th का हमारा JPEG में होना चाहिए था, जो सर्टिफिकेट था, और 10th का हमारा जो मार्कशीट है, ये सब हमारा डॉक्यूमेंट पे नहीं था। आई गेस मुझे क्लियरली याद नहीं है, लेकिन जो भी फ़ोटोज़ और सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट, ये सब जो है हमें JPEG फॉर्मेट में सबमिट करना था 10 KB से 200 KB के अंदर अगेन। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया था कॉम्प्रेस ऐप। ये एक ऐप है जो बहुत ईजिली आप लोग को प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, बहुत ही कम MB का है, आप लोग ये डाउनलोड कर सकते हो। इसमें भी कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है। इसमें डायरेक्टली आप वो ऐप खोलोगे, उसमें सामने में ही आपको कॉम्प्रेस
के लिए आपको बोलेगा चूज़ अ फाइल। आप लोग सीधे अपने मीडिया पिकर में अपने गैलरी में से फ़ोटो चूज़ करोगे। अपने फ़ोन में क्लिक कर लेना, पहले ही थोड़ा जूम आउट करके क्लिक करना, ताकि वो आपका जब कॉम्प्रेस करे तो पिक्सल्स वगैरह पूरा सेट करके क्लियरली एकदम ले। फिर आपको जितना के अंदर आपको चाहिए, जितना भी केबी में कन्वर्ट करना है, उसमें आपको केबी पूछेगा, आप केबी डालोगे, उसके बाद वो कंप्रेस दबा देगा, वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस करके आपकी गैलरी में सेव कर देगा। तो ये 3 ऐप था जिसे मैंने यूज़ किया और इन तीनों ऐप से मेरा काम हो गया। और इसके अलावा भी कभी कभी जब हमें पासपोर्ट फ़ोटो और पोस्ट कार्ड फ़ोटो में जब मुझे करना था, तो उसमें थोड़ा जो इशू आ रहा था वो, या फेस जैसे मैं कभी कभी करी थी, तो ये कंप्रेस करने में आपका फेस ब्लर हो जाता है, या बहुत ज़्यादा ये आपका सैचुरेशन ये लाइट कर देता है, बहुत ज़्यादा ब्लरी हो जाता है, बहुत शार्पनेस इसका गायब हो जाता है फ़ोटो का। तो उसके लिए आप लोग फ़ोन में सिंपली, सभी के फ़ोन में सेटिंग्स दिया होता है गैलरी में, तो गैलरी में जाके ऐसे ही मैंने इसका शार्पनेस, इसका शैडो, इसका ब्लरीनेस सब कुछ मैंने एडजस्ट कर दिया, सैचुरेशन लेवल, वाइब्रेंस एक्सेट्रा मैंने इसका सेट कर दिया। और फिर ये बहुत ही ईजिली नेमिंग करके मैंने उसे अपलोड कर दिया और ये बहुत ही ईजिली अपलोड हो गया। सो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग में से किसी को भी इशू हो रहा है तो आप लोग ये ऐसे ही मेरी प्रोसेस जैसे मैंने किया वैसे कर लो। और आप लोग फ़ोटो का नेमिंग वगैरह में थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि उसमें गड़बड़ ना हो। आप लोग फ़ोन से भी बहुत ईजिली एडिटिंग कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी कैफ़े या वगैरह जाके वहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पे करने का ज़रूरत नहीं है सब छोटे चीज़ों के लिए। और प्लीज़ इसे आप लोग सीरियस लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये मेरा भी रिजेक्ट कर दे रहा था, ये प्रोसेस मतलब कंटिन्यू होते जा रहा था, तो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था मुझे भी। होप ये आपको प्रॉब्लम ना आए। इसके अलावा अगर बहुत बार मैंने मेरा हुआ था लास्ट ईयर कि मेरा जब मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया था, तो उसमें ईयर मेरा 2023 का था, जब लास्ट ईयर मैंने किया था। तो फ़ोटो में, पासपोर्ट फ़ोटो में, पोस्ट कार्ड फ़ोटो में नहीं। तो वो मैं जब मैंने सबमिट कर दिया तो मुझे भी इशू हो गया था कि अब मेरा फॉर्म सबमिट हो गया कि मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन विंडो खुलेगा तो आप लोग आराम से अपना जो चाहे वो चेंजेस उसमें एडिट कर सकते हो। तो ये एक इशू हो गया रिजॉल्व। इसके अलावा हमारा नीट का फॉर्म का डेट अभी भी 7 मार्च है। अगर आप लोगों का कोई भी डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेनली जो कास्ट हमारा सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड और ये सब अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो ये सब अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप लोग अभी भी अपडेट करने के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर से ही, और आप लोग अप्लाई कर लो। और अगर ये हो पाता है विद इन टाइम, अगर हो पाता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी होता है तो आप लोग पुराना फॉर्म अपना जो लास्ट टाइम का है आपका जिसका वैलिडिटी निकल गया है वो वाला भी अपलोड कर सकते हो। अपना एग्ज़ाम, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम आ जाएगा, तो काउंसलिंग के टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही हो और आपका वो अपडेटेड में ही हो और वैलिडिटी आपका आपने उसे भी रिन्यूएबल करवा दिया हो, वो वाला ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, कैसे क्या, मैं इसकी आई होप आपका इशू मैंने रिजॉल्व कर दिया। होप यू लाइक इट। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, प्लीज़ डू comment me and please don't shy to connect with me. Thank you. Hope you like it. Please subscribe my channel. Follow for more.